कैसे हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ाई में कोई आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, आज हम लोग चलते हैं पदार्थ और पदार्थों के समूह। पदार्थ और पदार्थों के समूह ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है। क्लास 6 का अध्याय 1 है, फिजिक्स है, विज्ञान है। समझ में आया? इसको हम लोग समझेंगे कि पदार्थ और उनके समूह, पदार्थ और पदार्थ के समूह। इस बात को समझने से पहले जरा सोचिए कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, सबसे पहले इसी बात को समझा जाएगा। किसको समझा जाएगा? सबसे पहले इस बात को समझा जाएगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। समझ में आया? तो आप जरा ध्यान से सुनिए। आपके नजर से जितने भी वस्तुएं दिखाई दे देंगी, आप जहां भी बैठे हैं वहीं से जिस वस्तु को आप देख सकते हैं, ठीक है, जिस वस्तु को देख सकते हैं ओकरे को कह दीजिए पदार्थ। समझ में आया? अब ऐसा नहीं कि आप लोग रूम में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में बेंच, बोर्ड, मार्कर और लड़के दिखाई दे रहे हैं तो लड़कों को कह दीजिए। नहीं, जो वस्तुएं दिखाई देंगी, समझ में आया, जो वस्तुएं दिखाई देगी ओकरे को क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। यानी दुनिया की सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। समझ में आया? समझ में आया? तो जरा गौर कीजिएगा। तो समझिए पदार्थ किसे कहते हैं, जरा देखिएगा। हमने कहा कि आपके नजर से जो वस्तु दिखाई दे रहा है, जो भी वस्तु दिखाई दे रहा है उस सब क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए, फिर पदार्थ का हेडिंग डाल करके लिखिएगा, दुनिया की सभी वस्तुएं, दुनिया की सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है। दुनिया की सभी वस्तुएं क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। समझ में आया? पदार्थ कहलाती है। आप अपने नजर से जिस चीज को देख सकते हैं, जिस वस्तु को देख सकते हैं, सबके सब क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। कोई दिक्कत? तो जैसे में बात किया जाए, कुर्सी क्या, और पैंट, और पैंट के बाद और जो भी है, तेल, ठीक है, झोला, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, झोला होता है, झोला नहीं ऐसे होता है, etc। अब आपको जितना भी दिखाई देता, ठीक है। अब जरा बात को समझिएगा, पदार्थ की अवस्था। ये पदार्थ यहाँ की होगा, यहाँ आपको लाइट चमक रही होगी, यहाँ की लिखा गया है। समझ में आया? पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं। कौन कौन? तो पहला ठोस, और दूसरा द्रव, दूसरा क्या होता है? द्रव, और तीसरा क्या होता है? गैस। तीसरा क्या होता है? गैस। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ये पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ के 3 अवस्थाएं होते हैं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ये आपको बता दें कि क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ का बेसिक कंसेप्ट भी है। समझ में आया? बात को समझिएगा। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। अब बारी बारी से तीनों अवस्थाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। समझ में आया? तो बात को समझते हैं कि ठोस किसे कहते हैं।
ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ के है तो पदार्थ में कहा जाएगा। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? तो जरा गौर कीजिएगा, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ, मान लीजिए हम कुछ ले लेते हैं, ईंटा ले लें। देखिए ये क्या है? ईंटा है। अगर हम इसको दबाएंगे तो ये दबेगा नहीं, इसको दबाएंगे तो नहीं दबेगा। क्यों? क्योंकि ये ठोस है। क्यों? क्योंकि ये ठोस है। आखिर इनका मुख्य कारण क्या है? ठोस। तो इनके जो अणु है वो काफी सटे सटे हैं, काफी सटे सटे एक दूसरे में। जैसे आदमी जाड़ा के दिन में क्या करता है? अब धीरे धीरे ठंडी आ रही है, लोग ऐसी करेंगे, समझ में आया? तो एक दूसरे में एकदम चिपक करके सोएंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो यही इनके भी अणु एक दूसरे में चिपके हुए हैं, काफी सटे सटे, एकदम काफी सटे सटे हैं। तो इनके अणु क्या हो गए? ठोस अवस्था में हो गया, पूरा मिल करके। समझ में आया? तो यही तो ठोस किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिनका आकार निश्चित हो और आयतन निश्चित हो, जिनका आकार और आयतन निश्चित हो, वैसे पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। उसे ठोस पदार्थ कहते। कोई दिक्कत नहीं ना है? वैसे पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे की बात किया जाए तो ईंट, पत्थर और क्या हो जाएगा? लोहा और डॉट। समझ में आया? एज, मेज, टेबल, एबल, ये सब क्या हो जाएंगे? ठोस हो जाएंगे, क्योंकि जल्दी गलेंगे थोड़ी ना, गलने वाले थोड़ी ना है। समझ में आया? सड़ेंगे तब तो, पहले तो उनके अणु काफी सटे। अब लकड़ी की बात किया जाए, लकड़ी सड़ करके भुरभुरा हो जाएगा, तो सड़ेगा तब तो, वो बात अलग है। लेकिन तब तक, जब तक लकड़ी है, वो क्या है? ठोस अवस्था में। क्या है? ठोस अवस्था में। जैसे इसी की बात करें, अगर हम इसको ऐसे दबाएंगे तो क्या ये दब जाएगा? नहीं दबेगा ना, तो ये ठोस हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? और क्लास चलाते हैं हम लोग। लाइट नहीं है, लाइट जैसे ही वीडियो आपका चालू हुआ वैसे ही कट गया है लाइट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा ये क्लास, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद।